सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, थैंक यू। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। We welcome all of you on behalf of Dr. Uday Shah and entire Sai Karuna mission team. आज हम सभी रिट्रीट का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। हमारे कुछ मेंबर्स जिन्होंने रिट्रीट की हुई है, वो अपने कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। बिफोर गोइंग अहेड, हम एक छोटा-सा मेडिटेशन करेंगे अपने आप को सेटल करने के लिए। सभी रिलैक्स हो जाएँ। आँखें बंद कर लीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान दें। आपका ध्यान जैसे-जैसे सांसों पर नियंत्रित हो रहा है, इसी के साथ आप सभी पूरी तरह से अपनी सांसों में खो रहे हो। सांसें आपकी प्राण ऊर्जा है, प्राण शक्ति, और ये प्राण शक्ति आपके अंदर ऊर्जा के रूप में आपके शरीर को, आपके चक्रास को, आपके मन, हृदय और आपके आभा मंडल को पूरी तरह से एक्टिवेट करता है। इस ऊर्जा को आप अपने अंदर से बाहर आते हुए महसूस करें। जैसे इन सांसों ने सफेद रोशनी का रूप ले लिया हो और ये रोशनी आपके भीतर से अब बाहर की तरफ एमिट हो रही है। जैसे सूर्य की किरण फैलती है, इसी तरह ये रोशनी आपके भीतर से बाहर की तरफ फैल रही है। आपकी ऑरा में, आभा मंडल में ये पूरी तरह से अब दिखाई दे रही है। कोशिश करें कि आप इस सफेद रोशनी को आपके आभा मंडल के रूप में देख पा रहे हो। ये पूरी तरह से अब प्रकाशित होते हुए आपको और एनर्जेटिक कर रही है। इन किरणों के साथ हम हीलिंग ऊर्जा का आह्वान करते हैं। ये सारी हीलिंग ऊर्जा अब आपके आभा मंडल से और फैलते हुए आपके ऑरा को एक्सपांड कर रही है। महसूस करें कि आपकी ऑरा जैसे बड़ी होती जा रही है, आपके शरीर के चारों तरफ से फैलती जा रही है और इसके अंदर सिर्फ हीलिंग ऊर्जा ये जितना फैलते जा रही है और इस ऑरा के संपर्क में जो भी आ रहे हैं, ये हीलिंग ऊर्जा उन तक पहुंच रही है। आपके घर के हर एक रूम में
आपकी आभा मंडल फैल चुकी है। घर के हर एक कोने को इस आभा मंडल ने हील कर दिया है। घर में रहते हुए सारे व्यक्तियों को इस आभा मंडल ने हील करना स्टार्ट कर दिया है। आपके अंदर सिर्फ प्रेम की भावना, अनकंडीशनल लव, और यही अनकंडीशनल लव इन सब को छू रहा है। लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल द पर्सन connecting in your energy field। ये आभा मंडल और फैल रही है और एक्सपांड हो रही है। आपकी पूरी बिल्डिंग को कवर कर रही है, आपके सोसाइटी को कवर कर चुकी है। अब धीरे धीरे जितने भी व्यक्ति इस ऑरा के संपर्क में आ रहे हैं, उन तक आपकी हीलिंग ऊर्जा पहुंच चुकी है। ये हीलिंग लाइट आपको भी हील कर रही है। जिस तरह से आपकी ऑरा एक्सपांड हो रही है, ये साथ साथ में क्लिंस भी हो रही है। हम मास ऑफ पीपल से कनेक्ट हो रहे हैं इस ऑरा एक्सपांशन से। कई सारे लोग आपके सोसाइटी में होंगे, कई सारे लोग इस आभा मंडल से जुड़ रहे होंगे। उन तक आपका ये प्रेम संदेश, हीलिंग एनर्जी पहुंच रही है। अब धीरे धीरे आपकी और एक फील्ड और एक्सपांड हो गई। धीरे धीरे ये पूरी 2 किलोमीटर के एरिया तक फैल चुकी है। आप जहाँ हैं वहां से 2 किलोमीटर्स के एरिया में ये पूरी एनर्जी फील्ड स्प्रेड हो चुकी है। महसूस करें ये दिव्य प्रकाश प्राण के रूप में जो आपके थ्रू यहाँ तक फैले हैं। ये आपके अंदर का अनकंडीशनल लव सब तक पहुंचा रहे हैं। Lots of love and gratitude to each and every person getting connected in our energetic field, in our aura। जो कोई भी है, known, unknown, ये सभी हमारे लिए कनेक्टेड सोल्स हैं। और इन सारे कनेक्टेड सोल्स को आज हम आभार देते हैं, ढेर सारा ग्रेटिट्यूड देते हैं, जिसकी फॉर्म में उनके थ्रू या हमारे थ्रू जो भी कम्युनिकेशन रहा होगा इस में या और किसी लाइफ में, उन सारी चीज़ों के लिए लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू देम। या फिर फ्यूचर में कोई हमारा कनेक्शन होगा, उसके लिए भी अभी से हम आपको ग्रेटिट्यूड देते हैं। महसूस करें ये दिव्य रोशनी इस पूरी एरिया में फैल चुकी है। और जैसे चमक होती है सूर्य की किरण की, इसी तरह से ये चमक रही है, सबको हील कर रही है। अब धीरे धीरे इसी आभा मंडल में हम ढेर सारी ग्रीन एनर्जी को आवाहन करेंगे, लॉट्स ऑफ ग्रीन लाइट। और ये ग्रीन लाइट भी जिस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का साइन लाती है, लव का साइन लाती है, इसी तरह से ये हर किसी के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन देयर लाइफ, फॉर देयर सोल जर्नी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, सभी के लिए वेल विशेस फॉर ऑल द पर्सन कनेक्टेड इन आवर ऑरिक फील्ड। हमारे आभा मंडल में जितने भी लोग अभी कनेक्ट हो चुके हैं, इन सभी के लिए वेल विशेस हैं, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, growth and development and progress in every area of their life। Bless them, blessings the ढेर सारी, abundance of blessings to every connected soul। फिर एक बार ग्रेटिट्यूड करेंगे और इसी के साथ हमारे साबा मंडल को धीरे धीरे वापस लाएंगे। जितनी एरिया में हमने फैलाई थी, वही एरिया से अब हमारी आभा मंडल धीरे धीरे वापस आ रही है।
अब ये हमारे सोसाइटी तक आ चुकी है। अब धीरे धीरे ये आभा मंडल हमारे सोसाइटी से हमारे घर के बाउंड्रीज तक आ चुकी है। अब धीरे धीरे ये आभा मंडल आपके रूम तक सीमित हो चुकी है। अब धीरे धीरे ये आभा मंडल आपके इर्द गिर्द, आपके अराउंड तक आ चुकी है। एंड यू कैन फील ऑल द लव एंड लाइट। जितनी अबंडेंस की एनर्जी आपने गिव की है, नाउ यूनिवर्स इज गिविंग यू। बी रेडी टू रिसीव दिस एनर्जी ऑफ अबंडेंस। Lots of love to all of you, lots of greetings to all of you, blessings to all of you from the universe. You all are safe and protected at each and every moment of your life. Your aura is safe and protected at each and every moment. और इसी सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के साथ अब आपकी चेतना पूरी तरह से प्रेजेंट में आ चुकी है। अब धीरे धीरे प्रेजेंट में आ चुके हो। ब्रिंग मूवमेंट्स इन योर फिंगर्स, इन योर टोज। आपके हाथों और पैरों की उंगलियों में मूवमेंट्स लाएं। एंड नाउ say thanks to all the universal energies, प्राण शक्ति, इसे थैंक्स कहें और धीरे धीरे आपकी आंखें खोलें and slowly open your eyes. Once again, welcome back all of you. और अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारे कुछ मेंबर्स जैसे भरत अंकल हमारे साथ हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे भरत अंकल से कि वो हमारे साथ इनका एक्सपीरियंस शेयर करें। इन्होंने शिरडी रिट्रीट अटेंड की हुई है, साथ ही साथ वृंदावन रिट्रीट में भी अंकल आए थे। तो वी रिक्वेस्ट भरत अंकल को मयूर ठक्कर जी के नाम से जो लॉगिन है, हम इन्हें अनम्यूट करेंगे। प्लीज वहां। नमस्कार सबको। नमस्ते अंकल। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉन्टेक्टिंग मी। आपको बताना है अंकल, आप बताइए आपके रिट्रीट का एक्सपीरियंस, आपके हीलिंग का एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा रहा और उससे मुझे फायदा भी बहुत हुआ है। मेरे शरीर में फुल एनर्जी है, मुझे कोई थकावट नहीं लगती है। खाना पीना सब मैं यूजुअली अपने जैसे तरीके से करता हूँ वैसे करता हूँ। और पूरी लाइफ जो है अभी तक जो 4 महीना मुझे जो ट्रीटमेंट मिल रही है उससे मैं एकदम हेल्दी वेल्दी और एकदम परफेक्ट हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि दूसरे भी आदमी उसको फॉलो करें। दूसरी चीज मैं जो बताना चाहता हूँ, पहले मैं 10 दिन में ब्लड चढ़वाता था हॉस्पिटल में जाकर। अब धीरे धीरे उसकी ड्यूरेशन जो है बढ़ती जा रही है। जब 10 दिन के बाद 15 दिन में, 30 दिन में, अभी लास्ट जो करवाया मैंने 25 दिन में करवाया। अभी जो है मैंने सोचा है कि अब 1 महीने के बाद करवाऊंगा। तो ये बेनिफिट मुझे मिला है ये सेमिनार दोनों अटेंड करने के बाद। और मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी जो भी जिनको अच्छे हैं बुरे हैं या जिनको भी थोड़ी बहुत बीमारी है वो सब ये ज्वाइन करें। इससे बहुत फायदे हैं। साइंस, नेचर और रिलीजियसनेस और सेल्फ मेडिटेशन का जो है ये कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छा है। आपको बीमारी से दूर रखेगा और आपको एकदम हेल्दी वेल्दी बना देगा। थैंक यू। थैंक यू अंकल। अंकल की जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है,
और इनका डेली, जैसे अंकल ने भी हमें बताया कि इनके ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं, तो लाइक ही इज अ कैंसर पेशेंट। और उसके बाद जब इन्होंने अप्रोच किया, ही मेट डॉक्टर उदय शाह, और सर के गाइडेंस से इन्होंने ऑरा करवाई। ऑरा करवाने के बाद तुरंत ही दे जॉइंड फॉर शिरडी रिट्रीट। शिरडी में वे सारे अपने परिवार के साथ आए थे, और वहां पर सभी ने मिलकर अंकल की हीलिंग की। और डेली उसके बाद भी अपनी उनकी सारी फैमिली अंकल की हीलिंग करती है। और साथ में हमारे हीलर्स भी डिस्टेंसली अंकल की हीलिंग करते हैं। डॉक्टर दर्पण जी, इनकी मेडिसिन का भी गाइडेंस है। तो ये सारी चीज जैसे इंटीग्रेटेड हीलिंग होकर आज अंकल हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच अंकल। और हम इसी तरह से आपके लिए हीलिंग करते रहेंगे, प्रे करते रहेंगे फॉर गुड हेल्थ। थैंक यू भरत अंकल। जैसे अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी शारदा आंटी से। शारदा आंटी हमारे साथ हैं, हम शारदा आंटी को अनम्यूट करेंगे। मुझे तो सर का स्पेशल ब्लेसिंग है, ये कहूँगी, क्योंकि मैं बहुत रो रही थी रिट्रीट में आने के लिए। जब सर ने मेरे लिए ही शिरडी में बैठ के हीलिंग भेजी थी, और उसके बाद मैं मसूरी में आ पाई, ऋषिकेश में आई रादर, और सर के साथ पूरे 10 दिन रही, तो उसका जो बेनिफिट हुआ उसका तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकती। और मैं इतनी लकी हूँ कि पूरे 20 तारीख को हम लोग मसूरी से निकले, और फिर 20 अप्रैल को सर मेरे को फिर वापस दुबई में मिले, और दुबई में रिट्रीट हुई। और ये जो 5 दिन मेरे सर के साथ 24 घंटे निकले, उसमें तो यू कैन इमेजिन हम लोगों का प्लेजर, हम लोगों की खुशी, और जो प्रोग्रेस हुई है, जो आज हम और रिपोर्ट भी आई है, तो उसमें भी लग रहा है ना कितना हमें ठीक ना होगा। आंखों में जो प्रॉब्लम है मैंने उसको स्वीकार किया है, और कब का है, जन्मों जन्मों का है, वो एक दिन में तो निकलेगा नहीं। लेकिन रिट्रीट से हम लोग स्वीकार भाव आ गया है। हर एक चीज, हालतें हैं अपनी जगह, घर भी है अपनी जगह। हम लोगों को इतना स्वीकार भाव आ जाता है। और सर ने तो इतना बस हर एक बात का ना जलसा करो जलसा करो, तो ऐसा लगता है वाकई हर एक क्षण क्षण पल पल हमारा जलसा हो रहा है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू उदय सर एंड एसकेएम टीम। और रियली जितना जितना हम रिट्रीट करते हैं, जितना, ये मेरी चौथी रिट्रीट थी, और जितना जितना रिट्रीट करते हैं उतना उतना हमें फायदा होता है, और सोल जर्नी में बहुत फायदा होता है। और हमारी यानी प्रकृति कुछ भी होती है, प्रकृति हमें इतना टच नहीं करती है। बस लगता है कि मैं कुछ और हूँ, और हालतें मेरे से अलग है। इतना शुक्राना है। और मुझे तो लगता है उधर सर मेरी को तो सुनते भी हैं। मैं जो भी बात सोचती हूँ वो शाम को उसी पॉइंट पे, कल जैसे आंखों का एक्सरसाइज करा रहे थे, तो मैं सोच रही थी सर को बोलूं, तो सर वो पहले मैं सोचती हूँ और सर मेरी बात सुनते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ही इज ऑलवेज विथ मी, आई एम नॉट अवे फ्रॉम हिम। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू सर, थैंक यू सो मच। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय सेल्फ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतना केयर किया मेरे, इतनी केयर किए सर ने मेरी, मैं कह नहीं सकती। सर ने, मेहुल ने, सबने पूरी एसकेएम टीम ने इतना, आई एम वेरी लकी टू हैव यू ऑल इन माय लाइफ, वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और रियली रिट्रीट में तो हम लोग पलट ही जाते हैं। बाकी जैसे अभी भाई साहब ने कहा, रिट्रीट करने से हम हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। खाली ऑरा में चेंज नहीं आते, पर सो मेनी थिंग्स विल चेंज। हमारी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, हमारी मेडिटेशन लिंक है ना ट्रांस में इजीली चले जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू आंटी वेरी मच।
Thank We you, are Nisha. blessed to have you, auntie. I am blessed to have you all. Really, I am very grateful. निशा जी, इतना प्यार मिला है मुझे ना, कहते हैं ना, तो कौन करेगा इतना, तो सच्ची कौन करेगा इतना। जगत में कभी कोई किसी को इतना प्यार नहीं कर सकता है जितना मुझे उदय सर ने और आप सब ने दिया है। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल सर। इतना मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है मैं नींद में भी अगर उनको बुलाती हूँ ना तो वो मेरे साथ है। थैंक यू। थैंक यू आंटी। अब मैं इनवाइट करूंगी हमारे नेक्स्ट मेंबर को, ममता बापना जी। आप हैंड रेज कीजिएगा तो हम आपको अनम्यूट कर पाए। वेलकम ममता जी। थैंक यू। नमस्ते टू एवरीवन। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आज आपको मेरे अनुभव शेयर करना चाहूँगी जो मैंने अभी पंचगनी रिट्रीट अटेंड की है। ये मेरी उदय सर के साथ पहली रिट्रीट है और हालांकि मैं उदय सर को फरवरी में मिली थी क्योंकि मुझे उनसे बहुत मिलने का मन था, तो मैं तो ऐसे ही कैजुअली मिली थी और जो मेरे इश्यूज थे उनको लेके उन्होंने मुझे कहा था कि आप रिट्रीट पे आ जाना करके, देयर यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। बट कुछ ना कुछ होते गया और हो ही नहीं पा रहा था रिट्रीट। एंड ये वाला रिट्रीट जाने से लेके आने तक मेरे लिए सब कुछ वो बोलते हैं ना कि हम नहीं प्लान करते, भगवान प्लान करता है, वैसा ही था। दिन जाने के एक दिन पहले, मतलब रिट्रीट स्टार्ट होने के एक दिन पहले मेरा कुछ भी डिसाइडेड नहीं था एंड सडनली आई वेंट। मेरे अकाउंट में पैसे भी नहीं थे बट आई स्टिल वेंट देयर। नेक्स्ट डे मेरे पास पैसे भी थे और मैं वहाँ पे पूरे 5 दिन अच्छे से रिट्रीट एंजॉय कर पाई। इट वाज सो अमेजिंग एक्सपीरियंस। इन जो मैंने वहाँ पे सीखा उसके बारे में बताने जाऊँ तो जब मैं वहाँ गई तो मुझे उसी दिन काफी अनईजीनेस था, हेडेक सा हो रहा था। पूरे नाइट एसी में हम बस से ट्रैवल करके गए थे, नींद भी नहीं हो पाई थी। बट जब हमने मुनेकी राइड सीखा तो इट जस्ट वेंट ऑफ मैजिकली। तो वो मेरा एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था कोर्स में। सेकेंड, मैं एक्चुअली वहाँ पे एज इन मुझे किसी से कोई अटैचमेंट नहीं बनाना है, बस मुझे अपने पे फोकस करना है। बट भगवान बोलता है ना तुमको कोई ना कोई दे देता है। तो मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, बहुत अच्छे क्लोज पीपल मिले जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले मैं जब नोटिस कर रही थी उदय सर को, मैंने काफी मेंटर्स से लाइक मैं रही हूँ मेंटर्स के अटैच में, लेकिन उनके अंदर जो एक क्वालिटी है लाइक एकदम ग्राउंड डाउन टू अर्थ, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि वो कोई सर है, मुझे मेरी तरह कोई लगे। तो मुझे उनसे कनेक्ट करने में बहुत आसानी हुई। उनकी वाइफ मैम के साथ बहुत इजीली हम कनेक्ट कर पाए, बहुत कुछ सीखा ऑन एंड ऑफ द टाइम ऑफ आवर कोर्सेज। तो ये मेरा एक बहुत अच्छा लेसन था। और कोर्स के दौरान मैंने काफी सारे रिग्रेशन थेरेपी किए थे, कनेक्शंस जो किए थे, वो मेरे लिए बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस। और मैं चाहूंगी कि आप सभी जाके रिट्रीट पे वो अनुभव करें, क्योंकि ये रेगुलर आप घर पे बैठ के नहीं कर पाओ शायद। उसके लिए एकदम साइलेंट एटमॉस्फेयर चाहिए, आपके साथ रहने चाहिए। तो वो मेरे लिए एक मैजिकल एक्सपीरियंस था। मैं रीजन इसलिए बताती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे इंट्यूशंस आते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना, हम इंसान है तो डाउट हो जाता है कि मैं सच में देख रही हूँ या मैं इमेजिन कर रही हूँ या मैं अपना ही कुछ खिचड़ी पका रही हूँ। मैंने तभी भी वहां पे जो भी देखा, जो मैं कर रही थी चैनलाइजिंग कर रही थी, तो मैंने बहुत सारे विजुअल्स देखे, कुछ फील भी किया मैंने। और मैंने उसको रेक्टिफाई, मतलब बोलते हैं सच में किया है कि नहीं, ये सच में है कि नहीं, मैंने उसको करेक्ट करने के लिए प्रूफ भी मांगे। तो मैंने सर से पूछा ये सच में है, ये सच में है? और सर वाज लाइक एवरीथिंग वाज राइट। तो जैसे कि मुझे एक ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं वो विजुअल्स देख रही थी उसमें मुझे 3 साधु दिखे थे। उसमें से एक साधु मुझे, जब मैंने उनको देखा, मैंने
तभी कुछ नहीं फील किया, मुझे ऐसा लगा कोई है, मैं तो जानती नहीं इनको, बाकी सारे भगवान को तो जानती हूँ, शिव जी है, पार्वती, बट ये कौन है मुझे नहीं पता। जैसे ही मैं वो करके बाहर आई, मैंने सर के पैर छुए और सर मना कर रहे थे, मैंने कहा सर पता नहीं इंट्यूटिवली आ रहा है इसलिए मैंने किया। फिर जब हम वापस हीलिंग के लिए बैठ रहे थे ना, तब मुझे वो एकदम रियलाइज हुआ कि वो कोई और नहीं थे, सर थे करके। तो मैंने सर को वापस अपने आप को करेक्ट करने, ना मैं खिचड़ी तो नहीं पका रही हूँ, मैं कुछ अपना ही नहीं सोच रही हूँ। तो मैंने जाके सर को पूछा, सर आप कोई पिछले जन्म आपने बहुत सारे देखे हैं, तो आप किसी जन्म में ऐसे ऐसे ड्रेसेस में थे और आप ऐसे करते थे? तो सर ने बोला हाँ। तो मेरे लिए वो एक यू नो लाइक ओके, मैं गलत नहीं दिख रही थी, इट वाज नॉट माय इमेजिन। और एक ऐसे बहुत सारे मैजिकल एक्सपीरियंसेस हुए। और दिस इज लाइक यू नो एकदम मेरा वो जो मैं लेके गई ना वहां से कि ओके आई हैव टू ट्रस्ट माय इंट्यूशंस, मुझे अपने इंट्यूशन से पूरी तरह 100% श्रद्धा रखनी है कि जो भी मैं देख रही हूँ वो सच है, वो मेरा वहम नहीं है। तो ये एक था। मैं जिस मोड से गई थी, मुझे कोई ऐसा फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बट इमोशनली स्ट्रेसफुल थी मैं काफी, और मैं वो प्रॉब्लम का सलूशन चाहती थी, बट मैंने ऐसे पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था कि जो मुझे मिलना है इस रिट्रीट से वो मुझे मिलेगा, मैं नहीं फाइंड करूंगी। और मैं जब वो रिट्रीट पूरा खत्म हुआ, आई एक्चुअली गॉट मुझे जो चाहिए था, जो मेंटल पीस मुझे चाहिए था, जो मुझे करना है आगे, आई व्हाट फोकस आई नीड, वो मुझे रियलाइज हुआ। तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, ताकि क्योंकि मैं इस 5-6 मंथ में थोड़ा ऑफ फोकस हो गई थी, बट इसकी वजह से मैं वापस फोकस कर रही हूँ अपने आप पे क्या करना है। तो ये मेरे लिए बहुत एक अनुभव करने वाली चीज थी कि वापस कैसे फोकस में आया जाए। तो आप एक हमेशा याद रखना कि जब भी आपको लगे ना आप ऑफ ट्रैक जा रहे हो, कुछ एक रिट्रीट तो पक्का कर लो, बिकॉज दैट इज योर रियल टाइम टू अटेंड द रिट्रीट। जरूरी ही है वो तुम्हारे लिए, एक बोलते हैं ना वो एकदम फास्ट मेडिसिन की तरह काम करती है, वैसा है। तो वो मेरे लिए काम किया। उसके आने वो ये तो बहुत सारे और भी मेडिकल एक्सपीरियंस है, मैं आपको शेयर करूंगी तो पूरा 1 घंटा मैं ही ले लूंगी, बट मैं ना वहां से खत्म होने के बाद वाला एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं जब वहां से आने वाली थी तो मेरे वहां पे कुछ अच्छे फ्रेंड्स बने थे, जैसे माधुरी है, तो वो बोल रही थी चलना घूमने जाते, 2 दिन से वो प्लान करा। मैंने कहा मैं कोई प्लान नहीं करने वाली हूँ, जो होना है वो नेक्स्ट होगा। जब मैं जिस दिन लास्ट डे रिट्रीट का था, मैं सुबह उठी तो मेरे सामने शंकर भगवान जैसे ना वो बोल रहे कि दर्शन देने आओ। और मुझे रियलाइज हुआ मैं जब भी वहां जाती हूँ पंचमनी या महाबलेश्वर, मैं वहां पे वो क्षेत्र महाबलेश्वर है वहां पे जाती ही हो करके, और वो मेरा मिस ना हो जाए, मैं अकेली वहां पे चली गई। आई मैंने पूरा दर्शन वर्शन किया, अच्छे से दर्शन हुए। आते वक्त कोई बसेस नहीं थे पुणे के लिए, जो भी थे ऐसे भर भर के जा रहे थे, और आई डोंट नो हाउ डू आई गो। और मुझे अचानक से कारपूल मिल गया और अच्छे अच्छे यू नो लाइक कॉन्टेक्ट से मिला। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर मिले उसमें, एंड बाद में जो दूसरे लोग थे वो भी मैजिकली मिले कि कुछ ना कुछ मुझे वहां से सीखने को मिला या मेरी हेल्प हो जाए, वैसा कुछ मिला। तो दैट वाज अगेन अ मैजिकल एक्सपीरियंस। तो मैं कहाँ सोच रही थी कि अभी मैं जाते जाते सोते सोते जाऊंगी, बट पूरे रास्ते भर हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे थे, शेयर कर रहे थे। जाते वक्त वो एक साईं बाबा का है ना एक आर्ट वर्क है, मुझे वो दिखा, तो अगेन यू नो जैसे कि वो मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं कि वापस आओ करके, एंड यू नो एवरीथिंग विल बी फाइन। तो दैट वाज अगेन अ मैजिकल। वहां से मैं पुणे गई, नेक्स्ट डे मुझे वापस मेरे स्पेस, मेरे मुंबई में आना था। मेरे डॉटर्स अकेले थे, कोई नहीं था घर पर, मेरा आना बहुत जरूरी था, मेरे पास कोई टिकट नहीं था, और खुद कार करके आओ वो मेरे लिए कैपेसिटी में नहीं था तभी। मैंने सोचा यार अभी मेरे को कम पैसे है, मुझे कम पैसे में ही जाना है, कैसे तो अरेंजमेंट करूँ। एंड लकीली मुझे लोग मिल गए, मेरी एक रिलेटिव के फुल फैमिली लाइक 50 पीपल वे गोइंग टुगेदर, और मैं उनके साथ एंजॉय करके जा रही थी। सो यू नो लाइक फ्रॉम गोइंग टू कमिंग बैक होम, मेरे लिए सब कुछ उन्होंने ही तय करके रखा था। सो दिस इज लाइक अ रियल मैजिकल एक्सपीरियंस फॉर मी। और आप सबके लिए ये बोलना चाहोगी कि एटलीस्ट 6 मंथ में वंस आप एक बार तो रिट्रीट जरूर अटेंड करो। आप सीखोगे वो तो अलग ही, बट जो महसूस करोगे, जो आप लेके जाओगे, जो आप नयापन हो अपने में, जो चेंज आएगा, आप जो नए इंसान बन के जाओगे ना, वो आपके लिए बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस रहेगा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू उदय सर,
Sheetal ma'am, Anju ma'am, Soumya, Nisha ji, everyone, and especially thanks to Mehul, क्योंकि वो last में वो message नहीं भेजता तो शायद मैं वापस सोचती नहीं कि आना actually. So thank you Mehul also. थैंक यू ममता जी, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपने शेयर किया हम सबके साथ में। अब माधुरी जी, अगर आप भी हैं तो आप भी हैंड रेज कीजिए तो हम आपको अनम्यूट कर पाए। वेलकम माधुरी जी। Yes, actually thank you so much for this. मेरी आवाज आ रही है मैम? यस, आ रही है। एक्चुअली रिट्रीट का एक्सपीरियंस तो बहुत मस्त था। हर टाइम इवनिंग के सेशंस करते थे, सब लोगों से सुनते थे कि हमने रिट्रीट में ये सीखा वो किया, तो फिर हमेशा ऐसे लगता था कि अभी रिट्रीट, एक तो रिट्रीट होनी चाहिए। मगर रिट्रीट की सारी डेट्स आपकी रेगुलर डेज में होती थी। जब हमारा स्कूल में, मैं तो जॉब करती हूँ, नहीं हो पा रहा था वो, तो मैं ऐसे प्रे कर रही थी कोई तो चीज ऐसे हो जाए। और आपकी वृंदावन की रिट्रीट थी और उसके बाद शिरडी की रिट्रीट थी, उसके बीच में तो कोई नहीं था और उसके बीच में ही मुझे छुट्टियां थी। तो अचानक से सर का मैसेज देखा फेसबुक पे और आपने रिट्रीट रखी थी, तो बहुत मस्त लगा। मीन्स ऐसे लगा कि सर ने मेरा मैसेज, सर के पास मेरा मैसेज तो चला गया और तभी मैंने उनको डाला कि मैं आ रही हूँ। कुछ सोचा नहीं था कि कैसे जाऊंगी, सोलो ट्रिप थी ये मेरी। अब तक कभी फैमिली को छोड़ के कभी ऐसे ट्रिप को तो गई नहीं थी। 5 दिन की ट्रिप, घर वाले बोलेंगे हाँ नहीं, कुछ पता नहीं था। मगर सर को मैसेज तो डाला था, मुझे पता है सर को मैसेज गया मतलब ये काम तो अभी होने ही वाला है। और जब वहां पहुंची तो फर्स्ट डे आपने जो मुनि के राइट्स लिया, माय गॉड, इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। मीन्स ऐसे तो सोचा था कि मेडिटेशन में ऐसे लोग होते हैं, मीन्स ट्रांस में जाते हैं, ये होता है वो होता है, मगर एक्सपीरियंस कभी आया नहीं था। तो फर्स्ट टाइम जब शीतल मैम ने अटेंडमेंट किया मुझे, तब फर्स्ट टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं स्विंग कर रही थी, मैं ऐसे घूम रही थी, पता नहीं वो, मैं आंखें बंद थी मगर एक्सपीरियंस तो हो रहा था वो सब कुछ। तो दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद जो सर ने अट्यूनमेंट किया वो भी बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैंने वो लाइट फील की सर ने जब अटेंडमेंट किया तब, तो वो भी बहुत मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद जो अंजू मैम ने मैंने रिग्रेशन किया, उसमें भी मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस लिए। मैंने साईं बाबा को देखा, जो मैंने एक्सपीरियंस ऑलरेडी आप सबके साथ शेयर भी किया है। साईं बाबा को देखा, साईं बाबा पैर नहीं पड़ने दे रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड ने जैसे बोला था कि मैं शिरडी आऊंगा, मगर वो कभी शिरडी गए नहीं। तो मैं पहले कल थर्सडे को शिरडी जाके आई। आप सबके साथ पिक्चर भी मैंने शेयर किया कि सर, मैंने सर को भी मैसेज डाला कि सर मैं शिरडी जाके आई और बहुत मस्त साईं बाबा का दर्शन भी करके आई। तो दैट वाज ए डिफरेंट फीलिंग फॉर मी कि मेरे हस्बैंड ने कुछ तो बोला था, वो किया नहीं, और वो रिग्रेशन में मुझे दिखा, क्योंकि इट वाज अ डिफरेंट थिंग। ये ऐसे थिंग्स दिमाग में आना भी मुझे लगा भी नहीं था कि ये रिग्रेशन में मैं देख पाऊंगी सब कुछ। और रिग्रेशन में जो मुझे लाइट भी आ रही थी वो भी मैंने अंजू मैम को बोला। और आई नो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ उदय सर एंड ऑल टीम, एसकेएम टीम। जो उनकी एनर्जी थी, उनके एनर्जी की वजह से ये सब कुछ मैं फील कर पाई। लास्ट डे को वो जो विबग्योर का एक मेडिटेशन लिया था मैम ने, उस मेडिटेशन करते समय में मैं ऐसे 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 पेंडुलम की तरह हिल रही थी। तो उस टाइम भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसी आंखें खोली तो अंजू मैम बोली तू तो डांस कर रही थी मेडिटेशन करते करते। तो मुझे पता नहीं था क्या हो रहा था अंदर से कोई। ये तो चीजें फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैंने सर को भी पूछा कि सर ये क्या है, तो सर ने बोला कि कुंडलिनी अवेकन हो रही है आपकी, इसकी वजह से हो गया वो। तो एक्चुअली इतनी तो मुझ में तो इतनी एनर्जी नहीं है कि ये सब मैं एक्सपीरियंस कर पाऊं, पर मुझे पता है कि मेरे नेक्स्ट सर बैठे थे और उनकी एनर्जी की वजह से ये सब कुछ मैं फील कर पाई। तो थैंक यू सो मच सर। ये सब कुछ मुझे एक्सपीरियंस जो लिया मैंने, ये आपके वजह से ही, आपके ही एनर्जी की वजह से ये एक्सपीरियंस आया है।
क्योंकि मुझे पता है इतनी एनर्जी तो मुझ में नहीं थी कि मैं ये सब कुछ देख पाऊँ, ये लाइट, ये जो स्विंग या कुछ जो भी मैंने देखा वो सब कुछ। और सर के साथ बहुत मजा आया, सर ने बहुत टाइम दिया हमारे साथ, सर के ऑल जो जितने भी टॉक हमने सुने वो बहुत अमेजिंग थे। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन तो तभी हुआ मुझ पे। और एक बात, साइकिक सर्जरी जो शीतल मैम ने की हमारे साथ, मुझ में एक अलग ही फियर रहता था मीन्स कुछ भी चीज के लिए। मगर उसके बाद अभी जब मैं 2 दिन से स्कूल जा रही हूँ स्कूल, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के भी साथ मीन्स मेरी वो प्रिंसिपल हो, मेरी वो एचओडी हो, किसके भी साथ बात करते समय मुझे फियर नहीं आ रहा है। मीन्स आई डोंट नो, किसी मीन्स ऐसे लगता है ना वो हमारे सीनियर है तो इसके कुछ कुछ बातें करते समय हम हिचकिचाते हैं। तो अभी वो फियर मुझ में नहीं रहा है, मैं इजीली आई कैन टॉक विद देम, इजीली आई कैन हैंडल ऑल द थिंग्स। ऐसे मुझे वो एक्सपीरियंस में ले रही हूँ। तो पता नहीं अभी भी कुछ कुछ चेंजेस और भी आएंगे और भी एक्सपीरियंसेस मैं लूंगी। मगर सर शिरडी को फिर से आना है मुझे, फिर से आप मुझे ब्लेसिंग दोगे, हीलिंग दोगे, छुट्टी मिलेगी मुझे और मैं आऊंगी। तो ये मेरा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है सर। एंड थैंक यू सो मच उदय सर, शीतल मैम, निशा मैम और अंजू मैम, सौम्या ऑल्सो, सबके लिए अ बिग थैंक यू। और इसके बाद हर रिट्रीट के लिए आना है मुझे सर, सिर्फ ब्लेसिंग्स दो आपके, हीलिंग तो मेरे लिए करो तो छुट्टी मिल जाए मुझे और मैं आ जाऊं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू माधुरी जी। बस आप भी विश डालते रहिए मुनि की राइट और हीलिंग से आपको छुट्टी मिल जाएगी और आप फिर हमारे साथ नेक्स्ट रिट्रीट में आओगे। सर ब्लेस कर रहे हैं आपको। यस यस सर के मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। सर आपकी आवाज सुननी थी मुझे, कैन वी हियर? गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम। बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग। यस यस थैंक यू सो मच सर। ओके, टेक केयर। यस यस थैंक यू सो मच। नेक्स्ट और कोई भी हमारे साथ आपके एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो आप हैंड रेज कीजिए, हम आपको अनम्यूट करेंगे। Anyone still want to share any experience? तो चलिए हम फिर एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे और इसी तरह से हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी जिन्होंने रिट्रीट की हुई है और आगे भी मौका है कि आप ये सारे एक्सपीरियंस लेने के लिए हमारे साथ कमिंग रिट्रीट जो है शिरडी में फ्रॉम 16th जून टू 20th जून हो रही है, ये आप ज्वाइन कर पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, तुरंत आप हमारे कोई भी टीम मेंबर से कांटेक्ट करें, वो आपको मदद कर देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। और जो कोई बाहर नहीं आ पा रहे हैं, स्टिल आप सीखना चाहते हो हीलिंग, तो हमारी ऑनलाइन रिट्रीट भी अवेलेबल है, ये वीकेंड से स्टार्ट हो रही है। तो आप आज हमारे टीम मेंबर्स को कांटेक्ट कर लीजिए ऑनलाइन रिट्रीट के लिए। जूम पर होगा ये सारा, जिसके लिंक्स भी आपको फॉरवर्ड किए जाएंगे जिन्होंने भी रजिस्टर की है उनके लिए। तो चलिए वी विल स्टार्ट विद अ मेडिटेशन। अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, कुछ पल के लिए हम साइलेंस में रहेंगे। सभी को मेरी आवाज आ रही है? तो चलिए पूरी तरह से हम रिलैक्स हो जाएंगे, अपने बॉडी को कंफर्टेबल कर लीजिए एंड क्लोज योर आईज। आपकी आंखें बंद।
3 लंबी गहरी सांसें लें। सांसों की प्रक्रिया इसी तरह जारी रखते हुए हम इन्वोक करेंगे सभी देवी देवता, मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स का। हमने जो भी हीलिंग ऊर्जा सीखी है, इन सारी हीलिंग ऊर्जा का आह्वान करेंगे। साईं बाबा, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ शारदा, माँ भगवती, सबका आह्वान करते हुए हम ब्रह्मांड से सफेद रोशनी लेंगे। ये सफेद रोशनी हमारी स्कल की तरफ आ रही है और धीरे धीरे ये रोशनी हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है, स्कल में एंटर हो रही है। अब स्कल से धीरे धीरे पूरे नर्वस सिस्टम को कवर कर रही है। इसी के साथ सारे हीलिंग लाइट एंड सिंबल्स भी हमारे नर्वस सिस्टम में आ चुके हैं। अब ये दिव्य प्रकाश के साथ मौज होते हुए धीरे धीरे हमारे स्पाइन के थ्रू सबसे पहले हमारे मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रही है। मूलाधार चक्र या रूट चक्र, बेस ऑफ द स्पाइन है। ये चक्र हमारे जीवन के मूड से कनेक्टेड है। जितना भी सारांश ये शरीर लेकर बैठा है, हमारा कर्म लेकर चल रहा है, ये सारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इन सारी चीजों को इस हीलिंग ऊर्जा के माध्यम से हम हील करेंगे। महसूस करें कि सारी हीलिंग लाइट दिव्य प्रकाश के रूप में मूलाधार चक्र में घूम रही है। इस चक्र को पूरी तरह से क्लेंस कर रही है, एक्टिवेट कर रही है, हील कर रही है। इस चक्र से जुड़ी जितने भी हमारे कनेक्टेड सोल्स हैं, इनके साथ हमारे जो भी कार्मिक कनेक्शंस हैं, उन तक आज ये हीलिंग ऊर्जा पहुंच रही है। The blessings of Sai and Ma, all the energy is reaching to them. हमारे जितने भी कनेक्टेड सोल इम्प्रिंट्स हैं, पूरी तरह से एक्टिव होते हुए क्लेंस हो रहे हैं, प्यूरिफाई हो रहे हैं, हील हो रहे हैं एंड कंपैशनेटली डिटैच्ड हो रहे हैं। हमारे फिजिकल बॉडी को और स्ट्रेंथ मिल रहा है। हीलिंग हमारे ब्लड सेल्स को प्यूरिफाई कर रही है, ब्लड सेल्स को एक्टिवेट कर रही है। फील करें कि सारी ऊर्जा आपके पूरे शरीर को स्ट्रेंथ दे रही है, आपके इसको स्ट्रेंथन कर रही है।
आपके सारे रिलेशंस हेल्थी हो चुके हैं, लॉट ऑफ लव एंड कंपैशन, फाइनेंशियल ग्रोथ है, आपकी रूट चक्र की पूरी एनर्जी बैलेंस्ड 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 है। अब धीरे से आपका ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर ले आएंगे। नाभि से 1 इंच नीचे का ये चक्र है। ये चक्र हमारे प्रेजेंट लाइफ से जुड़ा हुआ है। प्रेजेंट लाइफ की सारी सिचुएशंस का फ्लो यही चक्र से नियंत्रित होता है। दिव्य प्रकाश और सारी हीलिंग लाइट हमारे इस चक्र के अंदर घूम रही है। चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहा है, एनर्जाइज्ड हो रहा है, हील्ड हो रहा है। ये चक्र की सारी एनर्जी हमारे लाइफ के हर एक एरिया को हील कर रही है। हमारा सेल्फ रिलेशनशिप, हमारे स्पाउस के साथ के रिलेशनशिप, आपके बच्चों के साथ के रिलेशंस, पेरेंट्स के साथ के रिलेशंस और बाकी सारे रिलेशंस को ये हीलिंग लाइट दे रही है, ब्लेसिंग्स दे रही है। स्वादिष्टान चक्र हमारे बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन से कनेक्टेड है। यह हमें हीलिंग दे रहा है और हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के रिलेटेड सारे ऑर्गन्स को ब्लेस कर रहा है, हील कर रहा है और उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग को एक्टिवेट कर रहा है। हमारा वाटर एलिमेंट बैलेंस्ड 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 है। इसी के साथ हमारे स्वादिष्टान चक्र की सारी ऊर्जा बैलेंस्ड 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 है। अब धीरे से हमारा ध्यान मणिपुर चक्र पर ले आएंगे। नाभि से 1.5 इंच ऊपर का चक्र ये चक्र हमारी सारे एंसेस्ट्रल पैटर्न से कनेक्टेड है, सारे हेरिडिटरी चैनल से कनेक्टेड है। हम दिव्य ऊर्जा की मदद से, हीलिंग लाइट की मदद से हमारे सारे हेरिडिटरी चेन को हीलिंग करेंगे। Let all the genetic imprints which are not necessary for us get completely healed. ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं। सारे जेनेटिक इम्प्रिंट हमारी पॉजिटिव स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। ये हम हमारे अंदर एक्टिवली बैलेंस रखेंगे। हम हमारे सारे एंसेस्टर्स का आह्वान करते हैं, उन सब का ग्रेटिट्यूड करते हैं। We give lot of gratitude to all our ancestors for each and everything, small and big, which they have given us in form of monetary, finance, home, food, and our life. Lots of love and gratitude to them. हमारे अंदर का फायर एलिमेंट पूरी तरह से बैलेंस्ड 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 है।
इसी के साथ हमारा ध्यान हम हार्ट चक्रा पर ले आएंगे, सेंटर ऑफ द चेस्ट। ग्रीन कलर का ये चक्रा है। ये चक्र हमारे सोल से कनेक्टेड है। हम दिव्य ऊर्जा को इस चक्रा में प्रवेश करने देंगे। सारी दिव्य ऊर्जा एक एक करते हुए हीलिंग सिंबल्स के साथ हमारे हार्ट चक्र में आ चुकी है। हमारा हार्ट सेंटर पूरी तरह से हील हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, एनर्जाइज्ड हो रहा है। इस चक्र में हमारा सेल्फ रिलेशनशिप के साथ लव एंड कंपैशन का रिलेशन विद आवर बॉडी, विद आवर सोल, विद आवर माइंड इज देयर। चक्रा में जितने भी ग्रीव, ग्रजेस, हेट्रेड है, सारी एनर्जी की क्लेंजिंग ये दिव्य प्रकाश कर रहा है। All the energy is getting cleansed. जितना भी पेन है, ये सारा पेन हार्ट चक्र से प्यूरिफाई हो रहा है with the help of this beautiful light. पिंक एनर्जी को इमेजिन करेंगे and this pink energy is entering this chakra. The pink energy is expanding our heart center. It's activating it with lot of love and compassion. पिंक एनर्जी हमारी सेल्फ कंपैशन के साथ इस एंटायर ह्यूमन काइंड के लिए लव एंड कंपैशन डेवलप कर रही है। और इसी के साथ हमारा हार्ट चक्र बैलेंस्ड हो रहा है। अब धीरे से हमारा ध्यान थ्रोट चक्रा पर ले आएंगे। थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, इस चक्रा से हमारा कम्युनिकेशन कनेक्टेड है। इमेजिन करेंगे दिव्य प्रकाश को हमारे थ्रोट चक्र में आते हुए हमारा थ्रोट सेंटर ये पूरी तरह से क्लेंस हो रहा है। हर बार हम सप्रेशन करते हैं, अनस्पोकन फीलिंग्स रह जाते हैं हमारे अंदर। मैनी अनवांटेड पार्टिकल्स एट दिस थ्रोट सेंटर, सारे सप्रेशंस को दिव्य रोशनी प्यूरिफाई कर रही है, हील कर रही है। थ्रोट सेंटर पूरी तरह से क्लेंस हो चुका है। हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स पूरी तरह से एनहांस हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। महसूस करें आपकी थ्रोट चक्र की ओपनिंग का। Say to yourself, I am able to share my true feeling confidently, humbly and politely. मैं अपनी भावनाओं को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पोलाइटनेस के साथ एक्सप्रेस कर पा रही हूँ।
My feelings are being understood. मेरे शब्दों की भावना और मेरी फीलिंग्स को समझा जा रहा है। इसी के साथ हमारा थ्रोट चक्र पूरी तरह से बैलेंस्ड 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 है। अब धीरे से हमारा ध्यान थर्ड आई चक्रा पर ले आएंगे, बिटवीन द आईब्रोज। इस चक्रा में दिव्य रोशनी को आते हुए देखें। दिव्य प्रकाश हमारे थर्ड आई सेंटर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर रहा है, हील कर रहा है, एनर्जाइज कर रहा है। इस दिव्य प्रकाश के साथ साथ सारे हीलिंग एनर्जीज हमारे सेंटर को एक्टिवेट कर रहे हैं। डीप एंड डीप ये हमारे सबकॉन्शियस के अंदर, अनकॉन्शियस के अंदर जा रही है। वहां बसे सारे अनवांटेड थॉट्स को प्यूरिफाई कर रही है। हमारा सेल्फ डाउट, लैक ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट, ये सारे अनवांटेड एनर्जीज की पूरी तरह से क्लेंजिंग हो रही है। हमारा थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है अपनी क्रिएटिव एनर्जी के साथ। हमारा राइट साइड ऑफ ब्रेन इमोशनली बैलेंस्ड हो रहा है, क्रिएटिव चैनल को एक्टिवेट कर रहा है। लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन बैलेंस हो रहा है। इसी के साथ हमारे थर्ड आई सेंटर बैलेंस्ड बैलेंस्ड बैलेंस्ड। अब धीरे से हमारा ध्यान क्राउन चक्रा पर ले जाएंगे, टॉप ऑफ द हेड। ये चक्रा दिव्य प्रकाश को अपने अंदर समा रहा है। इसी के साथ सारी हीलिंग ऊर्जा हमारे अंदर समा रही है। क्राउन चक्र हमारी वो चैनल है जो डायरेक्टली सुप्रीम से कनेक्ट हो जाती है, हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाती है, डिवाइन लाइट से कनेक्ट हो जाती है। We are becoming a pure and divine healing channel. ये सारी दिव्य प्रकाश हमारे अंदर के सुपर कॉन्शियस चैनल को एक्टिव कर रही है, हमारे बिलीफ सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर रही है, जो हमारे मास्टर्स से जुड़ी हुई है, हमारे हायर सेल्फ से जुड़ी हुई है, हमारे स्पिरिचुअल गुरु से जुड़ी हुई है। हमें ब्लेसिंग्स दे रही है, हमारी चेतना को पॉजिटिवली बैलेंस कर रही है। हर समय हर पल हम अवेयर हैं, अवेक हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। हमारा आर्टिस्टिक टैलेंट एक्टिवेट है, हमारी सोल की जर्नी ट्रांसफॉर्म हो रही है। Now our journey is moving ahead towards a soul transformation, fulfilling a life journey.
इस डिवाइन ऊर्जा की मदद से पूरी तरह से हम सरेंडर करते हुए हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए रेडी हैं। With this, our crown chakra is completely balanced. हमारा क्राउन चक्र पूरी तरह से बैलेंस्ड। फिर एक बार दिव्य प्रकाश को हमारे भीतर लेंगे और ये दिव्य प्रकाश हमारे हर एक चक्रा को फिर एक बार छू रहा है, क्राउन से लेकर मूलाधार तक, मूलाधार से लेकर क्राउन चक्रा तक, और एक ब्यूटीफुल एनर्जी सर्कल बन चुका है। और ये सर्कल हमें पूरी तरह से एक्टिव कर रहा है, एनर्जाइज कर रहा है, हील कर रहा है, हमारे पूरे स्पाइनल कॉर्ड को रिलैक्स कर रहा है, हमारे शोल्डर्स, टेम्पल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं और हमारे स्पाइन के साथ जुड़े हमारे पूरे शरीर को फिटनेस दे रहा है, हमारे पोस्चर को बैलेंस कर रहा है। Feel the relaxation in your spine. Your spinal cord is healthy, flexible. There is good lubrication in each and every bone joints. और इसी के साथ आप पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करें, जैसे आपका शरीर बिल्कुल लाइट हो चुका है, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स्ड है। और अब इसी रिलैक्सेशन के साथ हम धीरे धीरे प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे। Slowly come back to present moment. आपकी चेतना को वापस आपके शरीर में ले आए with positive energy and blessings. आपके शरीर के साथ जुड़े आपके सांसों को महसूस करें। Feel the breath. अब आपके हाथों की उंगलियों में और पैरों की उंगलियों में मूवमेंट्स लाएं। Bring movements in your fingers, in your toes. दोनों हथेलियों को रब करें। Rub both your hands together. और इन्हें अपनी आंखों पर ले जाएं। Say thanks to all the beautiful positive energies. इस दिव्य ऊर्जा का, ब्रह्मांडीय सकारात्मक ऊर्जा का धन्यवाद कहें। हमारे एंसेस्टर्स, माता पिता का थैंक्स कहेंगे, सारे हीलिंग ऊर्जा का थैंक्स कहेंगे। Thanks to our masters and all God and goddesses we called. और इसी के साथ धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलें। Slowly open your eyes. वेलकम बैक। इसी तरह आप सभी के चेहरे पर स्माइल बनाए रखिएगा with all the healing and blessings. और आज के ये सेशन के लिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। भरत अंकल, शारदा आंटी, ममता जी, माधुरी जी और हमारे बाकी सारे मेंबर्स का भी, डॉक्टर उदय शाह को भी थैंक्स कहेंगे हम। लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड टू हिम। और इसी के साथ हम ये सेशन एंड करेंगे। तो जिन्हें जो भी क्वेरी है they can contact our team members and they will guide you. So thank you once again. और इसी तरह हमारे डेली सेशंस में जुड़ते रहिए with your family and friends. It is open for everyone. 6 PM और मॉर्निंग 6 AM योगा भी। और जो रिट्रीट सीखे हुए हैं, वर्कशॉप्स किया हुआ है, वे हमारे रिपीट सेशंस में भी जुड़ सकते हैं। So thank you and we will end the session.